माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात करें तो उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य है और माता की सवारी सिंह है। इनकी 4 भुजाएं हैं जिसमें से देवी के दाहिने ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। वहीं माता का बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प विराजमान है। नवरात्र के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करने का विधान है। ऐसे में नवरात्र के छठे दिन देवी के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है, जिन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से साधक को शत्रुओं पर विजय मिलती है। चलिए जानते हैं माँ दुर्गा के स्वरूप की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए देवी भगवती की कठोर तपस्या की। महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उन्हें वरदान दिया कि वह उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेगी। एक बार जब महिषासुर नामक एक दैत्य का अत्याचार बहुत बढ़ गया, जिससे सभी परेशान हो गए, तब त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश के तेज से देवी उत्पन्न हुई, जिसने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया, जिस कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माता रानी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने 10वीं तिथि पर महिषासुर का वध किया, इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। महिषासुर का वध करने के कारण इन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रजभूमि की अधिष्ठात्री देवी के रूप में इनका पूजन होता है। भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने माता कात्यायनी की पूजा की थी, जिससे इन्हें ब्रज की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिनके एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे हाथ में तलवार होती है, जबकि एक हाथ अभय मुद्रा में और दूसरा वर मुद्रा में होता है। यह दर्शाते हैं कि वह भक्तों को वरदान देती हैं। सिद्धि और मोक्ष की होती है प्राप्ति। माता कात्यायनी की पूजा से मनुष्य अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति कर लेता है। माता कात्यायनी की पूजा में शहद का भोग लगाना शुभ माना जाता है। विवाह की इच्छा रखने वालों को मनोवांछित वर या वधु पाने के लिए इनकी पूजा की जाती है। मंगल दोष के प्रभाव को समाप्त करने और प्रेम भरा जीवन बिताने के लिए माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो यदि आपके जीवन में प्यार नहीं है, आपके वैवाहिक जीवन में प्यार नहीं है, मिठास नहीं है, तो आपको इन माता की पूजा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माता कात्यायनी की पूजा करने से विवाह संबंधी जितनी भी परेशानी होती हैं, सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, तो आप यदि माता के छठे स्वरूप यानी कि माता कात्यायनी की पूजा करते हैं, तो आपके विवाह में जितनी भी अड़चन आ रही होती हैं, सभी अड़चनें दूर हो जाती हैं। माता की कृपा से आपका विवाह संबंधी जितनी भी परेशानी होती हैं, सभी परेशानी दूर होती चली जाती हैं। माता कात्यायनी की पूजा करने से आपकी शादीशुदा जीवन में जितनी भी अड़चनें आ रही हैं, सभी दूर हो जाती हैं। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही होती है, उनकी शादी हो जाती है, उनको मनभावन पति मिलता है, और जिन लड़कों को विवाह संबंधी अड़चनें आ रही हैं, उनको मनभावन वधु मिल जाती है। तो यदि आप माता कात्यायनी की पूजा करते हैं और नवरात्र के छठे दिन माता को शहद का भोग लगाते हैं, तो माता की कृपा आपके ऊपर बरसती है। एक बात का ध्यान रखें, माता रानी की कृपा पाने के लिए जो घर